बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के फायदे के बारे में बताएंगे। मन किया जाता है, उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान किया जाता है। रिसर्च की माने तो प्रातः काल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर, यह सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। सूर्योदय से 4 घंटे पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों के खिलाफ। ब्रह्मा का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय, रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए बाबा जी उस समय को व्यर्थ में नहीं गवाते। ब्रह्मा मुहूर्त का समय भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय जो सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले होता है, मानव शरीर ने इसे निद्रा त्याग कर सर्वोत्तम समय बताया है, क्योंकि इस समय उठने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और मानसिक शक्ति का संचार होता है। इस समय की वायु में चंद्रमा से अमृत तुल्य कण होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अमृत समान माने जाते हैं। इस समय शरीर का स्पर्श करने वाली अमृत वायु से तेज शक्ति और मेधा का संचार होता है, जो मन को प्रसन्न और शांत करती है। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान तम और रजोगुण की मात्रा कम होती है और सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है, जिससे मानसिक विचार सात्विक और शांत हो जाते हैं। इस समय की नई ध्यान साधना और आत्मचिंतन मन को स्थिरता प्रदान करता है, मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने पर व्यक्ति इस लाभकारी वायु से वंचित रह जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। इस समय अगर ईश्वर का चिंतन करते हुए स्नान करें तो इसे ब्रह्मा स्नान कहा जाता है, और देवताओं तथा नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो इसे देव स्नान कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। इस विशेष समय में उठने से हमारे जीवन में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य का संचार होता है। इस समय की वायु चंद्रमा से अमृत कणों से युक्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मन को प्रसन्न और शांत रखने के लिए यह समय सर्वोत्तम है, जो हमें भीतर से मजबूत और आत्मिक बलवान बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस काल में किया गया स्नान और चिंतन शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। प्राचीन मुनियों और योगियों ने भी इस समय के महत्व को समझा और इसी समय जागकर आत्मिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाया। अतः हम सभी को इस अमूल्य समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और संतुलित बनाना चाहिए। मैं आपको 5 मिनट के लिए ब्रह्मा मुहूर्त पर उठकर ध्यान करने के लिए ओम मंत्र दे रहा हूँ। आप इस पर अभ्यास कर सकते हैं। ये पाठ ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व और उसके लाभों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति की ऊर्जा में वृद्धि होती है और ये समय ध्यान और प्रार्थना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक कथा के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग इस समय जागते हैं वे मानसिक स्थिरता और सफलता प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय नकारात्मक शक्तियों के निष्क्रिय होने और सकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का होता है, जिससे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि इस समय स्नान और ध्यान करने से स्वास्थ्य और मानसिक शांति में सुधार होता है और ये प्राचीन परंपराओं में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार प्यारी संगत जी, आज फिर मैं एक बार आपके लिए बाबा जी की कहानी लाया हूँ। प्यारी संगत जी, आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा समय आने पर ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा समय आ गया है। तो प्यारी संगत जी, आप इस कहानी को अंत तक सुनिए, इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा समय कब आता है। तो चलिए प्यारी संगत जी, कहानी की शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बाबा जी अपने सेवादार के साथ एक गांव में ठहरे थे। ये गांव संघर्षों, दुखों और समस्याओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग अभावों से घबराए हुए थे और हर रोज कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन जी रहे थे। उनकी जिंदगी में सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग लगातार किसी न किसी मुसीबत में
उलझे रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने बाबा जी से विनती की, हे बाबा जी, कृपया हमारे गांव की हालत सुधारने में हमारी सहायता करें। हम बहुत कठिनाई में हैं और आपकी ज्ञान की बातें हमारे लिए मार्गदर्शन बन सकती हैं। बाबा जी ने लोगों की पीड़ा को समझा और उन्हें ध्यान से सुना। अगले दिन सुबह बाबा जी ने गांव के लोगों को एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने सभी से कहा, मैं तुम सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक बाबा जी की ओर देखने लगे। बाबा जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो बहुत दुखी और असंतुष्ट था। वो हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं किया। लोगों के बीच हलचल होने लगी। सबको लगा कि बाबा जी उसी गांव के हालात को बयान कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा, एक दिन उस व्यक्ति ने एक संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छे समय की प्रतीक्षा का एक संकेत देता हूँ जिसे तुम पहचानना सीख जाओगे। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को कहीं लगाकर हर रोज ध्यान से देखना। जब इसे देखोगे तो तुम्हें अपने भीतर कुछ संकेत मिलेंगे। वो व्यक्ति थोड़ा उलझा, परंतु संत पर विश्वास करते हुए उसने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। हर दिन वो बीज की ओर देखता, लेकिन उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता। धीरे धीरे उसे थोड़ा हताश होने लगी। वो सोचने लगा, क्या ये बीज अंकुरित होगा? क्या मैं कभी अपने जीवन में बदलाव देख पाऊंगा? कुछ दिनों के बाद उस बीज से एक छोटी सी कोमल फूट निकली। उसे देखकर व्यक्ति को थोड़ा आशा हुई। उसने रोज उस पौधे को देखा, उसे पानी दिया और देखभाल की। कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा होने लगा। उसकी हरी हरी पत्तियां निकल आई। उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में भी आशा की नई किरण फूट रही हो। बाबा जी ने कहा, उस पौधे का बढ़ना उस व्यक्ति के लिए एक संकेत था। उसे लगने लगा कि जिस प्रकार ये बीज अंकुरित हुआ और पौधा बन गया, उसी प्रकार उसका जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो प्यारी संगत जी, आपको अगर ये सागी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।